आज है संडे और संडे होता है काम से छुट्टी का दिन। बच्चे रेडी हो गए हैं नाश्ता करने के बाद और हम कहीं आज घूमने जाने वाले हैं और ये इस वक़्त पकड़ा रहे हैं ये लोग मुझे अपनी ईदी के एनवेलप्स और एनवेलप्स खूबसूरत से मुझे क्यों मिले हैं, ये आपको अभी वीडियो में अंदाज़ा हो जाएगा। छोटे साहब को फ़ौरन ही वापस वो चाहिए। तो ये हमने इस ईद पे खूबसूरत से एनवेलप लिए थे बच्चों को ईदी देने के लिए। एक छोटी-सी वेरिएशन जब आप रूटीन लाइफ़ में करते हैं तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। बच्चे बहुत ही खुश हुए, बहुत एक्साइटेड थे। काफ़ी कलर्स में ये अवेलेबल थे और काफ़ी अच्छा हमारा जो है ना वो डिसीजन। तो जी साहब भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, मेरा पर्स भी रेडी है और बस अब निकलने की देर है। आज का ये ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। बेबी बैग तैयार हो चुका है। बेबी बैग को पैक करने के कुछ टिप्स होते हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अपनी वीडियो का। छोटी शहज़ादी भी तैयार हैं, अपने भाई का बैग उन्होंने उठा लिया हुआ है और जी बस अब लाइट्स वगैरह ऑफ करके घर के लॉक लगाने का टाइम हो गया है और मैंने थोड़ा ज़रकक सूट पहना है क्योंकि ट्रैवल व्लॉग तो ज़रूर है ये, लेकिन बच्चों की एक्टिविटी होने वाली है आज के पूरा दिन में, तो मुझे ये पहनना थोड़ा सूटेबल लगा क्योंकि मैं ज़्यादातर बैठने वाली थी। मौसम बहुत औसम है इस वक्त, बहुत ही अच्छा मौसम कह सकते हैं कि कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए बड़ा फिजिबल है। गर्मी का ज़ोर थोड़ा टूटा हुआ है और बड़ी अच्छी हवा चल रही है, बड़े खूबसूरत बादल हैं और सफ़र इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। बस हम जी गाड़ी में अब सवार हो गए हैं, निकलने का टाइम हो गया है। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। छोटू जो है वो भी बहुत खुश और एक्साइटेड है, लेकिन आपको पता है कि बच्चों का गाड़ी में बैठने का स्टेमिना काफ़ी कम होता है। तो और जो पहला सवाल वो बैठते ही पूछते हैं वो ये होता है कि हमने पहुंचना कब है। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं नौशीज़ ट्रायंगल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। जी लोकेशन सेट हो चुकी है, विंटरलैंड बहरिया टाउन लाहौर हम जा रहे हैं और लोकेशन सेट होने के बाद जी अभी आ जाएगा कि टोटल हमें कितना डिस्टेंस कवर अप करना है और कितना वक्त लगने वाला है। तो जी ये होने वाला है बहुत ही फ़न क्योंकि आप मेरे साथ देखेंगे लाहौर के नज़ारे, खूबसूरत मौसम और एक बहुत ही अच्छी कंपनी। और साथ ही लोकेशन जो है वो सेट होने के बाद अभी हमारे पास ड्यूरेशन आ चुका है 47 मिनट्स की स्ट्रेट अवे ड्राइव होने वाली है। आज साहब ड्राइव करेंगे, आज मेरा ड्राइविंग से छुट्टी का दिन है। छोटे साहब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, उनको अपना एक जॉगर की चेन मिल चुका है जिसके साथ वो खूब मौज मस्ती करने वाले हैं, उसको चबा चबा के खाने वाले हैं। और हम अब कैनाल रोड की तरफ जा रहे हैं। कैनाल रोड मेरा फेवरेट है और उसकी रीज़न ये है कि सड़क के दोनों तरफ इतनी ग्रीनरी है, इतने खूबसूरत घने दरख्त पेड़ पौधे हैं कि दिल खुश हो जाता है। गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास होने लगता है और ख़ास तौर से जब बारिश होती है तो ये और भी ज़्यादा धुले धुले और खिले खिले नज़र आते हैं। दरख्त ना सिर्फ हमारी आंखों की ठंडक के लिए बहुत अहम है बल्कि हमें लाइफ भी देते हैं ये। तो आपके आसपास अगर पेड़ पौधे हैं आप उनका बहुत ख्याल रखें और अगर नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की कोशिश करें क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों के बहुत काम आएंगे। लाहौर शहर को मैंने अपनी आंखों से पिछले 8-10 सालों में काफ़ी बदला हुआ देखा है। उससे पहले ये हालात थे कि ये बहुत ज़्यादा बंजर नज़र आता था, सख्त आबो हवा थी, गर्मी थी और अब हालात बहुत बदल चुके हैं। हर तरफ ग्रीनरी है, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए गए हैं जिसकी वजह से इसका मौसम कुदरती तौर पे बिल्कुल ही बदल चुका है। अब तकरीबन हर रोज़ हर दूसरे दिन बारिश हो रही होती है, मौसम ठंडा हो जाता है और ठंडक का एहसास होता है दरख्तों की वजह से। राहिब का जो है वो स्टेमिना अभी से ही लूज़ होना शुरू हो गया है। रीज़न उसकी ये थी कि इनको कुछ आगे डैशबोर्ड के पास पड़ी हुई चीज़ों को छेड़ना था जिससे मैं मुसलसल मना कर रही थी, तो हम दोनों की लड़ाई चल रही है इस वक्त और वो किसी भी तरह से कंसोल नहीं हो पा रहे हैं। बहन भाइयों को हंस के देख लेते हैं लेकिन मेरे साथ फिर वही लड़ाई उनकी शुरू हो जाती है वापस।
और इतना ज़्यादा मार खाने के बाद भी जो बच्चे से मोहब्बत करने का हुनर रख सकती है, जज़्बा रख सकती है, वो सिर्फ़ माँ ही हो सकती है। तो सिलसिला ये बना रहा कि कभी भाई साहब पीछे सीट पे जा रहे हैं अपने बहन-भाइयों के पास और कभी फ्रंट सीट पे आ रहे हैं। और बच्चे वैसे सफ़र में सो जाएँ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रैवल ज़्यादा लंबी नहीं थी, जस्ट 47 मिनट्स की ट्रैवल थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो सोए, वरना उसका उठना दोबारा कच्ची नींद से आपको पता है कि बच्चे और भी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। बहरिया टाउन की आमद है और सिलसिला शुरू हो जाता है खूबसूरत स्ट्रक्चर से, जो सड़क के किनारे बने हुए हैं। बहुत अच्छी-अच्छी बिल्डिंग्स, तारीखी इमारतें बनी हुई हैं, उनके मॉडल्स बने हुए हैं, एयर बलून्स। बच्चों की साथ-साथ गाड़ी में कमेंट्री भी जारी थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं आपको खुद अपनी ज़बानी बता रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत सोसाइटी है, ये तो अभी सोसाइटी का गेट भी शुरू नहीं हुआ और ये बाहर से ही इतनी अच्छी लग रही है। खैर, शहर से निकल के जब आप इतनी ट्रैवल करते हैं, बाहर बहुत अच्छे-अच्छे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा खुद को डेवलप कर रखा है और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए काफ़ी अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे। तो अगर आप शहर की भाग-दौड़ से, शहर की गर्मी से और पोल्यूशन से और ज़्यादा रश से तंग हों, तो सिर्फ़ एक लॉन्ग ड्राइव भी अगर कर ली जाए इन इलाकों की, तो आपको बड़ा रिलीफ़ मिलता है। सोसाइटी में एंटर होने के लिए हमें एक लंबी लाइन से गुजरना पड़ा, अपना टोकन लेना पड़ा और जी अब हम एंटर हो चुके हैं। साथ ही बात कर लेते हैं कि बच्चों ने मुझे ईदी क्यों पकड़ाई थी, तो उसकी रीज़न ये है कि हमने बच्चों से कुछ कमिटमेंट किया हुआ था कि ईद पे हम आपको अपने होम टाउन लेके जाएँगे, लेकिन अपनी कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से हम क्योंकि नहीं लेके जा पाए, तो हमने उनका दिल रखने के लिए उनको ज़रा दुगनी ईदी दे दी। क्योंकि होम टाउन में जो है वो हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं, बच्चों की ईद वसूली काफ़ी ज़्यादा होती है और आपको पता है कि बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रंग-बिरंगे कपड़े और ईदियाँ और अपनों से मिलना-मिलाना। तो ईदी देते हुए साथ हमने ये उनसे कमिटमेंट लिया कि अब आपने जो बहरिया टाउन विंटरलैंड की सैर करनी है, वो आपने अपना जो टूर है वो खुद स्पॉन्सर करना है। बच्चों में साथ ये सेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं फॉर ग्रांटेड नहीं होते हैं, आपको खुद भी मनी वैल्यू का पता होना चाहिए और आपको पैसों का हिसाब किताब, बजटिंग, प्रायोरिटीज़ ये सेट करनी आनी चाहिए। साथ ही हम अब गुजर रहे हैं बहरिया टाउन की बहुत ही मशहूर मस्जिद के पास से, काफ़ी बड़ी है, स्पेशियस है, मैंने इसको अंदर से भी देखा हुआ है, बहुत खूबसूरत मस्जिद ये बनी हुई है। वीकेंड की वजह से रश काफ़ी एक्सपेक्टेड था, तो हमने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था कि आज अगर पॉसिबल ना हुआ तो हम अगली बार दोबारा आ सकते हैं, आज वापस चले जाएँगे। शुरू में तो उनके थोड़े से मुँह भी लटक गए, लेकिन ये है कि सिचुएशन को वो समझ गए थे। तो बस अभी बस हम तकरीबन पहुँच गए हैं विंटरलैंड के पास में। बच्चों की जो खुशी थी वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो इतने ओवरवेल्म्ड और इतनी एक्साइटेड हुए हुए थे कि मैं आपको अभी उनकी आवाज़ सुना नहीं सकती हूँ, जितना उन्होंने शोर किया हुआ था गाड़ी में। गाड़ियों को देख के अंदाज़ा हो रहा था कि शायद इतना ज़्यादा रश नहीं होने वाला है, लेकिन ख़ैर अंदर जाके ही सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होने वाली थी। ऐसी रश वाली जगहों पे जाके भी अगर आपको लकीली अच्छी जगह पे पार्किंग मिल जाए, तो इससे ज़्यादा जो है ना आपको खुशी का एहसास और कोई चीज़ नहीं दे सकती है। आउटलुक से बाहर से अगर देखा जाए तो लग रहा है कि चीज़ें कुछ जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कुछ जो है डेवलपमेंटल काम चल रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था बाहर। तो बस हमने अपने बच्चे इकट्ठे किए हैं और जी बच्चे अभी इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। तो जी बस ये हूँ मैं टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगी हुई और बच्चों ने प्रीमियम पासेस को ही प्रेफ़र किया और क्योंकि ट्रिप अपना खुद स्पॉन्सर कर रहे थे वो, तो मैं भी विलिंग थी कि चलें ठीक है, बच्चों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। स्टैंडर्ड जो टिकट थी वो 1500 पर पर्सन और प्रीमियम जो पास था वो 3000 पर पर्सन था। तो बस ये टैग लगा के अंदर जाने वाले हैं और इसका फ़ायदा प्रीमियम का जो है वो ये बताया उन्होंने कि आप मल्टीपल एंट्रीज़ कर सकते हैं, बच्चे बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन बाहर आने-जाने का जो वो लिमिटेशन थी वो सिर्फ़ बिल्डिंग तक आप महदूद रह सकते थे, बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो
बस ये एक डिफ़रेंस था, बाकी जो है कुछ स्नैक उन्होंने ऐड किए हुए थे और इसके अलावा जो प्रीमियम का डिफ़रेंस था स्टैंडर्ड से वो ये था कि इनका कॉस्ट्यूम कलर डिफरेंट था, ब्लू कलर में था और साथ ग्लव्स उन्होंने इंक्लूड किए हुए थे और क्योंकि ये हुडी है तो हुडी में कैप तो होती ही है साथ में। बच्चे रेडी हो रहे हैं और रबा थोड़ी स्ट्रगल कर रही है पहनते हुए, अगर मैं साथ होती तो उसने अभी तक जो है शोर शराबा कर देना था और खूब अपने लाड उठवाने थे, लेकिन आपको पता है बच्चे जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी सारी चीज़ें खुद अपने ओन पे ही मैनेज कर सकें। इस तरह कभी कभार बच्चों को इस तरह के मौके देने चाहिए कि वो अकेले हों और हर चीज़ खुद मैनेज करें, ताकि उनके अंदर सेल्फ सफिशिएंट होना और सेल्फ डिपेंडेंट होने की जो हैबिट है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। अंदर जो है वो शूटिंग का सारा काम ही बच्चों ने किया है, कैमरा इन्हीं के हाथ में था। तो ख़्याल रखा है काफ़ी कि किसी की प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट ना हो, किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाज़ी ना हो, लेकिन आपको पता है क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है तो ना चाहते हुए भी ज़ाहिर है कि कैमरा में कुछ लोग आएँगे। बच्चों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी विंटरलैंड से, तो देखते हैं कि इनकी किस हद तक एक्सपेक्टेशन यहाँ पूरी होती है और आखिर में मैं कमेंट भी करूँगी कि बच्चों ने क्या बोला था। अलबत्ता बाहर खड़े हुए मैं, राहिब और बाबा काफ़ी तंग हुए क्योंकि अभी डेवलप हो रही है जगह और आपको पता है कि क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कम हैं एंटरटेनमेंट के, तो तकरीबन आधी दुनिया यहाँ उमड़ आई थी। ना ही बैठने की अभी फ़िलहाल कोई जगह थी और ना ही कोई साफ़-सफ़ाई का कोई ख़ास इंतज़ाम था, क्योंकि मैंने देखा 2-3 जगहों पे नीचे पानी भी गिरा हुआ था जो कि एक रिस्क है, कोई स्लिप हो सकता था। इसके अलावा थोड़ा साफ़-सफ़ाई का मज़ीद अगर ख़्याल रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। बच्चों को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन थी वो ये थी कि इन्होंने स्नोमैन बनाना था, बल्कि सारा रास्ता दुराब और रवा आपस में ये भी डिस्कस करते रहे कि स्नोमैन किसने किस शेप में बनाना है। अलबत्ता वापस आने के बाद इनके ये कमेंट्स थे कि मामा वहाँ पे जो भी स्नो थी वो इस तरह नहीं थी कि हम उसे स्नोमैन बना पाते। ज़ाहिर-सी बात है कि हर वक़्त स्नो जो है वो जनरेट हो रही थी मशीन से, तो ऊपर लोग चल भी रहे थे, तो उस तरह जिस तरह एक कुदरती एक नेचुरल ढेर लग जाते हैं स्नो के, वो पॉसिबल भी नहीं था बच्चों के लिए। बच्चे जो हैं इस वक़्त एक-दूसरे से मशवरा कर रहे हैं कि पहले आप, स्लाइड आप ले लो और स्लाइड आप ले लो, क्योंकि ख़ास तौर से दुराब जो है वो बड़ा मोहतात तबीयत का है। वो 1-2 बार दूसरों को ऑब्ज़र्व करता है कि किसने किस तरह मैनेज किया, उसके बाद वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार होता है। मोस्टली वो रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये जगह ही ऐसी थी कि इसमें रिस्क लेना तो बनता था, तो उसमें खैर स्लाइड्स ली। बड़ी अच्छी जो है मेंटेन किया हुआ था इन्होंने। अंदर का जो एटमॉस्फेयर था, अंदर का जो टेम्परेचर था काफ़ी कूल और बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स, हर एक चीज़ मेड ऑफ आइस और जी क्लब लाइट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दे रही थी। तो ये देखने में तो बहुत अच्छी एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर आप एडल्ट्स हैं, बड़े हैं और आप लाइन में लग के घंटा 2 घंटा इंतज़ार कर सकते हैं अंदर जाने का, तो आप देख लीजिए कि 3000 की प्रीमियम पास में और स्टैंडर्ड टिकट में ये डिफ़रेंस है कि स्नैक्स और मल्टीपल एंट्रीज़। अगर आपका स्टेमिना है, आपके साथ बच्चे नहीं हैं, तो फिर आपको प्रेफ़रेबली शायद स्टैंडर्ड की साइड पे ही जाना चाहिए, और अगर बच्चे हैं तो मैं कहूँगी कि प्रीमियम पास वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता था अपनी एंट्री के लिए। तो ये स्लाइड ली जा रही है, मैं तो इस स्लाइड को देखते-देखते ही मेरा सर घूम गया था कि मतलब बच्चे रिस्क कैसे ले लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसी एडवेंचर करने के हक़ में खुद बज़ाते खुद बिल्कुल नहीं होती, और अगर मैं बच्चों के साथ होती तो शायद आधी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से ही उनको मना कर देती। और जी ये हमारी रवा जानी पूरे काफ़िले को अपने साथ लगा के जा रही हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, और क्योंकि मैं और इसके बाबा इसके साथ नहीं हैं, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर हम साथ होते तो इसने हमें कितना ये बात सुनानी थी कि
मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे से चलाया नहीं जा रहा था पर मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। ऑल्दो अभी वो बड़े अच्छे से मैनेज कर रही है, लेकिन अगर हम साथ होते तो उसने खूब लात उठवाने थे। अंदर का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी वेल मैनेज्ड है, लेकिन शायद फैक्टर जो है वो वीकेंड फैक्टर कह सकते हैं उसको, जिसकी वजह से रश काफ़ी ज़्यादा था, या फिर ये कि वाकई में हमारे पास एंटरटेनमेंट की ऑप्शंस इतनी कम होती हैं कि हम ऐसा कोई भी चांस हाथों से जाने नहीं देते। प्लस लाहौर शहर की आबादी भी कुछ कम नहीं है, और अगर इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट एक दो ऑप्शंस हो तो उसको हर कोई अवेल करना चाहता है ज़रूर। इस वक़्त जब बच्चे अंदर काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे, मैं और इनके पापा बाहर कुछ परेशान भी थे क्योंकि बच्चों से बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। आई डोंट नो अंदर कोई जैमर्स वग़ैरह लगे हुए हैं या फिर सिग्नल्स का कोई इश्यू था। हम उनसे बात करना चाह रहे थे क्योंकि हमें बिल्डिंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ना था, एक कैफ़े में जाना था। वहाँ खड़े-खड़े काफ़ी बोरियत हो रही थी हमें, और बच्चों की एक्टिविटी काफ़ी लंबी होने वाली थी, और बच्चों से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था तो काफ़ी परेशान थे। 2-3 बार अनाउंसमेंट्स भी करवाई, लेकिन शायद इन्होंने सुनी नहीं, इनको समझ नहीं आई, तो हमारा राब्ता नहीं हो सका। अलबत्ता जब मैं एडिटिंग कर रही थी 2-3 क्लिप्स ऐसे गुज़रे जहाँ आवाज़ आ रही है पीछे कि इनका नाम अनाउंस हो रहा है, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल बॉदर नहीं किया। मेरा ख़्याल है कि जितनी दफ़ा भी स्नो जनरेट हुई मेरे बच्चे वहाँ ज़रूर पहुँचे, क्योंकि इनको हर सूरत में वहाँ पे स्नोमैन बना के ही हटता था, और रबा और दुराब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने हाथों से उखाड़ने की जो स्नो नीचे जमी हुई है, या फिर ऊपर वाले इकट्ठे करके कोई स्नोमैन क्रिएट करने की, लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। बच्चों से बात होने के बाद ज़हनी तौर पे कुछ सुकून मिला, तो मैंने और हस्बैंड ने सोचा कि चलें चल के एक अच्छी सी चाय पी के आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चाय वही होती है जो आपके अपने घर में बनती है, आपकी पसंद की चाय। खैर वहाँ जाके पता चला कि जी सेपरेट टी मिलेगी और मिक्स टी अवेलेबल नहीं है, तो हस्बैंड ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। पर मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। मैंने खैर ऑर्डर की, और राहिब के लिए भी हमने फ्राइज़ मँगवाए, काफ़ी यम्मी थे, क्रिस्पी और फ्रेश उन्होंने बड़े सर्व किए। कंट्री क्लब में आने का मेरा पहले भी एक एक्सपीरियंस है। हम सर्दियों में आए थे एक दफ़ा डिनर करने एक फ्रेंड के साथ, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। सर्दियों की रातें थीं, बाहर इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा पॉन्ड बनाया हुआ है, और साथ ही कुछ पिंजरों में जानवर भी रखे हुए हैं। बच्चों का बड़ा अच्छा एक्सपोज़र रहा, बच्चों ने एंजॉय किया था। बस सर्दी काफ़ी थी तो धुंध पड़ रही थी, ज़्यादा विजिबिलिटी कम थी, लेकिन बड़ा अच्छा रहा हमारा पहले का भी प्रायर एक्सपीरियंस जो है यहाँ का। राहिब ने अपने बाबा को खूब अपने पीछे भगाया। पूरे जो है रेस्टोरेंट में ये दौड़ता रहा है आगे-आगे, और बाबा इसके पीछे-पीछे। तो इसी तरह जो है वो सारा वक़्त गुज़र गया। हमें एक रीज़नेबल बैठने की जगह चाहिए थी क्योंकि वहाँ बैठना पॉसिबल नहीं था, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक अच्छा डिसीज़न रहा यहाँ पे आना हमारा। मैंने तो ख़ैर खूब मज़े-मज़े से सिप लेके अपनी चाय पी। मुझे इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छा लगा। अब ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके थे बच्चों को वहाँ।
तो बच्चे अब एग्ज़ॉस्ट थे, कॉल भी एक दफ़ा आ चुकी है उनकी। मैं हस्बैंड से ये डिस्कस कर रही थी कि अभी हमें उनको लेके घर की तरफ जाना चाहिए, शाम भी होने वाली है। और क्योंकि एक दफ़ा बच्चे एग्ज़िट होके वापस एंटर नहीं हो सकते थे और 3 घंटे की एक्टिविटी फ़िज़िकल मेरे ख़्याल है बच्चों के लिए इनफ भी थी, तो वापस जाके उनसे अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी थके हुए हैं और भूख भी बहुत लगी है। सबसे पहले उनके पेट पूजा का कुछ बंदोबस्त किया ताकि वो गाड़ी में बैठ सकें। वापसी का सफ़र भी उतना ही खूबसूरत और दिलफ़रेब था जितना जाते हुए था। अगर वीकेंड पे एक भी कोई एक्टिविटी या अल्टरनेट वीकेंड्स पे कोई एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है तो आपको अगले पूरे वीक के लिए काफ़ी एनर्जी मिलती है। बच्चों के जो कमेंट्स थे वो ये थे कि हम एक बार फिर यहाँ आना चाहते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा। और जब इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं तो आपको भी ये खुशी होती है कि आपकी एनर्जी और पैसे दोनों वसूल हो गए हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे अब अगली वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।